अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो घर से निकलते हुए हमने ये तय कर लिया था कि हमने अपनी वर्किंग रूटीन को थोड़ा सा लाइट करना है और उसमें हमने एक मिशन को ऐड करना है, और वो मिशन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमने प्लान किया। ये फिर मुझे अपने दोस्तों को अपने साथ लेना पड़ा उस मिशन को कैप्चर करके आपके साथ शेयर करने के लिए। सर जी, आज हमारी सहेलियों ने हमें सोए उठे उठाया और कहा कि आज चलें। ये मैं सोई शक्ल के साथ पहुंची गाड़ी में और हम चल पड़े अपने आज के सफ़र की तरफ। सबसे पहले ली हमने चाय, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था, चाय नहीं पी थी तो दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था। इन्हें चाय सर्व करने के बाद मैंने पैसे दिए और इसको कहा कि मुझे चेंज ला दे। चेंज लेने के बाद हमने शीशा ऊपर किया और इधर थोड़ा सा चाय मोमेंट हुआ। फिर हम चल पड़े सफ़र की तरफ। इधर पुलिस अंकल ने हमें रोककर दूसरी तरफ की ट्रैफिक खोल दी। चाय पहले नहीं पी थी, दिमाग पहले बंद था, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही थी और फिर ये। खैर थोड़ी देर में ट्रैफिक खुली और हम चल पड़े। चाय अब तक हमने नहीं पी थी क्योंकि हम शहर में चल रहे थे और इधर मेरी सहेली को करनी थी भाप कैप्चर। फिर उसके बाद इन दोनों ने किया तुम, मैं और एक कप चाय। बेशक ये टपाल दानेदार नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने गुजारा किया। जनाब, आज का हमारा काम ये था कि हम में से एक अदद को ड्राइविंग सीखनी थी और हम चल पड़े इस मिशन पर। ड्राइविंग सीखनी थी या हंसना था या वीडियो रिकॉर्ड करनी थी या जो ड्राइविंग सिखाने वाली थी उसके भाषण सुनना था। पता नहीं क्या क्या कैप्चर करना था। बहरहाल मैं तो कैप्चरिंग में थी और मैं इन दोनों को देखने वाली थी। सर जी, यहाँ हमारे न्यू ड्राइवर को दिया ट्रक वाले ने चैलेंज, जिसको क्रॉस करना था, और क्या ही मज़ेदार क्रॉस हुआ। ये आप देख ही सकते हैं कि हमारी गाड़ी ही साइड पे रुक गई। न्यू ड्राइवर साहिबा को अब एक आंख साइड मिरर पे रखनी थी, एक आंख सामने रखनी थी। जोर लगाना था ब्रेक पे, पर वो जोर लगा रही थी स्टीयरिंग पे, और स्टीयरिंग समझ ही नहीं आ रहा था कि सीधा है कि टेढ़ा है। पीछे बैठी मैं अलग कमेंट्री कर रही थी और साइड वाली बाजी अलग बता रही थी गाड़ी चलानी कैसी है, और चलाने वाली पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि आज हम जहाज़ में बैठे हैं या गाड़ी में। न्यू ड्राइवर साहिबा के साथ कुछ इस तरह का ही हो रहा था जैसे हम अंग्रेज़ी फिल्में देखते हुए एक आंख लिरिक्स पे रखते हैं और एक आंख ऊपर मूवी पे। समझ नहीं आ रहा था नज़र टिकानी किधर है और सुनना किसको है। मुझे बर्दाश्त करना इनकी मजबूरी थी क्योंकि इनको कैप्चर मैंने करना था, और मैंने इनको बर्दाश्त क्यों करना था, क्योंकि ये मेरी सहेलियां हैं। हाँ, बाज़ औक़ात आपको बिना रीज़न के ही बहुत कुछ करना पड़ता है, बस रीज़न यही काफ़ी है कि वो सहेलियां हैं। हाँ, मुझ सोई उठी लाश को ये लेकर चली गई कि हाँ तुमने हमारी वीडियो कैप्चर करनी है जनाब। तो हम चल पड़े एक दफ़ा फिर से अपनी सीधी रोड की तरफ। काफ़ी बेहतर चला रही थी हमारी न्यू ड्राइवर, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि अब मोड़ना कहाँ से है। ऊपर से हमने डबल इंडिकेटर मुसलसल ऑन किया हुआ था, आता जाता मुड़ के देख रहा था कि इस गाड़ी के साथ मसला क्या है, हो क्या रहा है अंदर, आखिरकार ये गाड़ी चाहती क्या है। गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी चलवाने वाला और इनकी राइड को कैप्चर करने वाला तीनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। इस नीली बस को इतनी जल्दी थी कि इसने शायद हशर से पहले ही जन्नत में पहुंचना हो। साथ ही साथ इन्होंने डीजे भी मुझे बना के रखा हुआ था। गाना किस तरह का लग रहा है वो भी मुझे ही सुनना पड़ रहा था। मतलब कि गैर ज़रूरी जिम्मेदारियां मेरे सर पर डाल दी हुई थी और उसकी बातें भी मुझे सुननी पड़ रही थी। सफ़र ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था, यानी कि 20 मिनट का सफ़र हमने 1 घंटे में तय किया, क्योंकि हमारी मोहतरमा को ड्राइविंग सीखनी थी। और फिर साथ साथ सिखाने वाले की भाषण, मतलब कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैंने इसको डांटना है या नहीं डांटना, डांटूं या नहीं डांटूं, डांटूं तो लफ्ज़ों से डांटूं या आंखें दिखाऊं तो वो आंखें मेरी तरफ रखे या स्टीयरिंग पे रखे। कुछ अजीब ही चल रहा था। पर हाल मैं तो यही एनालाइज नहीं कर पा रही थी कि गाड़ी इतनी स्पीड में एक हाथ से चलती कैसे है, और वो ज़बरदस्त किस्म का टर्न दिखाते हैं स्टीयरिंग का, वो कैसे आता है। और स्टीयरिंग इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि गोया भाग जाएगा ये, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी सीधी थी पर वो मुड़ी जा रही थी। लेफ़्ट कहते थे तो राइट हो रही थी, राइट कहते थे तो लेफ़्ट हो रही थी, दरमियान में रखते थे तो साइड पे हो जाती थी। समझ ही नहीं आ रहा था ये स्टीयरिंग जा क्या रहा है। देखने में स्टीयरिंग बिल्कुल लूज़ था, इजीली मोड़ने को था, लेकिन जहाँ मोड़ना था वहाँ मुड़ ही नहीं रहा था। टर्न पे स्पीड कम करनी थी, उल्टा स्पीड ज़्यादा कर दी। पता नहीं दिमाग में आता क्या है ड्राइविंग सीट पे बैठ के। लेकिन हमने यहाँ एक बार शुक्र किया कि हम किसी लड़के से नहीं सीख रहे, वरना भाषण की जगह बहुत सारे तारीफ़ें सुननी पड़ती। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।